सो वेरी गुड इवनिंग गाइस। तो ये मार्केट आप लोग देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे एक ट्रेड बनाया हुआ था 1,10,000 के आसपास, और मेरा टारगेट है 1,12,000 के आसपास का। ठीक है, लेकिन अगर आप देखोगे तो मैंने किस बेसिस पे ट्रेड करा था वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। और इस ट्रेड में क्या होता है, मेरा टारगेट होता है, स्टॉप लॉस हिट होता है, जो भी होता है मैं आपको अपडेट करता जाऊँ। क्योंकि देखो, मेरा जो पढ़ाने का सिखाने का तरीका है ना वो ऐसा ही है। मैं ट्रेड लूँगा, उसके बाद बताऊँगा कि मैंने इसके पीछे ट्रेड क्यों लिया। और उसकी देखो, बताने का मतलब शांत में भी बता दूँ, लेकिन बात यह है ना कि मैं उसी समय वीडियो तो डाल नहीं सकता, मैं ऑब्वियस सी बात है, कॉमन सेंस है ये। तो इसीलिए मैं लाइव ट्रेडिंग में वीडियो बना के डालूंगा ताकि आप समझो कि साइकोलॉजी किस तरीके से हिट होता है, और जब पोजीशन चल रहा होता है तो हम किस तरीके से सोचते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगा मैं, और स्टॉप लॉस जा रहा है कि टारगेट हिट हो रहा है वो सारी चीज़ें भी बताऊंगा मैं। तो देखते हैं अभी क्या होता है मार्केट में। अभी टाइम क्या हो रहा है, अभी टाइम हो रहा है 8:30, मतलब यूएस मार्केट के साथ अपन वो कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा अभी वॉलेटिलिटी, आज मंडे का दिन है तो वॉलेटिलिटी तो आज होगी ही। तो देखो, कुछ चीज़ें हैं, अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोज कर जाता ना, ये जो, एक मिनट इसको मैं स्ट्रेच कर देता हूँ थोड़ा सा। अगर अपना मार्केट इस तरीके से कुछ एक कैंडल बना देता है ना, रेड ग्रीन कैंडल ही बनाएगा ऑब्वियसली, तो उस हालात में यहाँ पे रुकना काफ़ी ज़रूरी हो जाएगा। फिर अपना काफ़ी बड़े बड़े टारगेट लेने की उम्मीदें और ज़्यादा बढ़ जाएगी। देखो, मैं एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ कि नॉर्मली फिबोनाची में क्या होता है, बहुत ही अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान देना आप। यहाँ से ऊपर गया मार्केट, नीचे आया, और फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जाके नीचे आया, है ना। तो देखो, मैं कहाँ पे ट्रेड करूँगा वो मैं आपको बताता हूँ। ये हो गया बॉस, हो गया यहाँ पे, इसको बॉस बोलते हैं, ठीक है। और इसके ऊपर कोई कैंडल आया नहीं तो यहाँ पे बॉस हुआ नहीं। अब देखो, मार्केट जब यहाँ पे है ना, जब मार्केट यहाँ पे है तो मैं यहाँ पे अभी ट्रेड करूँगा, मतलब इस पॉइंट को पकड़ूंगा और इस पॉइंट को पकड़ूंगा और इसे ज्वाइन कर दूंगा। और जब मार्केट यहाँ पे आ जाएगा इसके 50% पे, क्योंकि मैं इस हिसाब से यहाँ पे ट्रेड कर रहा हूँ, तो इधर मैं ट्रेड ले लूँगा और ये वाला मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, और इस हिसाब से जो भी मैं टारगेट प्लान करूँगा वो रहेगा मेरा, ठीक है। लेकिन एक चीज़ देखना, अभी कितना अच्छा चीज़ बता रहा हूँ, आप उस पर ध्यान देना। अब जैसे यहाँ पे भी सेम चीज़ हुआ, मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, यहाँ पे आ गया, तो मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ कि 50% से ले लिया और यहाँ पे इस तरीके से करके ये स्टॉप लॉस लेके और ये टारगेट ले लिया। ये ऐसा कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकते। ऐसा क्यों नहीं कर सकते, उसका रीज़न बताता हूँ। देखो, यहाँ पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि मार्केट का ट्रेंड अप है, क्योंकि इसने लास्ट टाइम का जो हाई था उसको ब्रेक करा है। और यहाँ पे हम क्यों नहीं कर रहे हैं, इसके हिसाब से क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट ने लास्ट टाइम का जो हाई था इसको ब्रेक नहीं करा है। अब यहाँ पे ट्रेड कब करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है, फिर जब यहाँ नीचे आएगा तो फिर अपन प्लान करेंगे यहाँ इसके हिसाब से। एक मिनट, इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि आप समझ गए होंगे। इसके हिसाब से अपन प्लान करेंगे, समझ रहे हो बात को। ये इसके पीछे की भी एक साइकोलॉजी वो है, मतलब क्या बोलते हैं, मेरा थ्योरी है। अभी मैं इतना डीप नहीं जाना चाहता हूँ, तो बस इतना समझ लो, आप समझ रहे हो बात को। तो ये चीज़ें हो गया। अब अपन आ जाते हैं लाइव ट्रेड में। देखो, आज वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा, मंडे का दिन है, यूएस मार्केट खुला होगा तो बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। हमारे यहाँ दिवाली है आज इंडिया में, तो वॉलेटिलिटी तो है ऑब्वियसली। तो अभी क्या हो सकता है, देखो अभी या तो टारगेट होगा या स्टॉप लॉस जाएगा। अभी स्विंग ट्रेड में यही फायदा है कि लगा के छोड़ दो। आप अगर बैठे रह जाओगे कि नहीं यार, तो फिर मार्केट उठने का ताकत नहीं देगा, समझ लो बात को। तो आपको बैठना नहीं है, आपको मतलब सॉरी, बैठना क्या नहीं है, मतलब आपको बैठे रहना पोजीशन में। अगर आप बार बार निकल जाओगे, एंट्री एग्जिट काफ़ी 1 मिनट पे 5 मिनट पे ऐसे ट्रेड करोगे ना, तो पैसा बनाना काफ़ी मुश्किल है। देखो, नामुमकिन नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि कुछ लोग पैसा बनाते हैं, लेकिन दिक्कत जब हम 5 मिनट पे ट्रेड करते हैं ना, तो वही हो 1 मिनट पे ट्रेड करते हैं तो वही हो जाती है कि हम बहुत ज़्यादा वो हो जाए, सोचने लग जाते हैं कि यार। और जब आप कुछ समय दे देते हो इंडियन कोई से भी मार्केट में, तो आपको सब जब दिखता है कि यार यहाँ से गिर सकता है, यहाँ से उठ सकता है, तो आप हर सेकंड में आप फ्लक्चुएशन देखते हो पैसे में। तो जब फ्लक्चुएशन हम पैसे में देखते हैं ना, तो हमारा दिमाग खराब होता है। ये ह्यूमन नेचर है। जब हम कोई नुकसान ये सब चीज़ें देखते हैं तो हमारा दिमाग खराब होता है। तो उससे बचने के लिए हमको स्विंग ट्रेड करना है, मतलब 5 मिनट के ही टाइम फ्रेम पे अगर मैं कर रहा हूँ, तो देखो मैंने कहाँ पे लिया था, यहाँ पे लिया था 6:55, 7 बजे लिया था, ठीक है। और अभी अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी 9 बजने वाला है, तो 2 घंटा हो गया है। हो सकता था कि ये 1-2 कैंडल में ही मार देता यहाँ तक का टारगेट, हो सकता है कि अभी ये 200 कैंडल ले ले यहाँ तक जाने में,
मेरे को नहीं पता मार्केट कितना कैंडल लेगा, लेकिन आपको क्या करना है कि ट्रेड आपने लगाया, फिर ट्रेड लगाने के बाद आप बंद कर दो, स्टॉप लॉस लगा दो, टारगेट लगा दो, और उसके बाद आप जो भी करते हो करो। लेकिन अगर आप वहीं पे बैठे रहोगे तो फिर मार्केट आपको उठने का मौका नहीं देगा, बोलेगा बेटे तू बैठे रहे मेरे साथ बैठ, मैं तेरे को उठने का मौका नहीं दूंगा। तो देखो एट दी एंड हम मार्केट में क्यों है? ऑब्वियस सी बात है, पैसा कमाने के लिए। तो मेरा सिंपल सा थ्योरी है कि आप हर वो चीज़ करो जिससे पैसा बने, और हर वो चीज़ नहीं करो जिससे पैसा नहीं बने। समझ लो बात को? जैसे कि हर वो चीज़ करो मतलब रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो, हर वो चीज़ नहीं करो मतलब कि आप बैठे रह जाओ और कुछ भी कहीं भी एंट्री एग्जिट ओवर ट्रेडिंग ये सब नहीं करना है। समझ लो बात को? तो आई होप आपको कुछ ना कुछ मैंने समझाया है। और देखो इस ट्रेड में मैं आपको बताता जाऊंगा कि अभी क्या करना है, क्योंकि अभी देखते हैं क्या होता है। मेरे को भी नहीं पता टारगेट होगा स्टॉप लॉस जाएगा, क्योंकि कोई भी नहीं जानता है। और बढ़िया है, चल रहा मार्केट अभी, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन देखो अभी क्या है कि मज़ा नहीं आएगा। इसके साथ ये वीडियो हो जाए ना, फिर मैं वीकली एक वीडियो बना दिया करूँगा जिसमें वीकली रिपोर्ट रहेगा। काफ़ी सारी चीज़ें आपको सीखने मिलेगी। जैसे यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड, ये देखो ये रिस्क रिवॉर्ड ज़्यादा क्यों है, यहाँ पे कम क्यों है, फिर यहाँ पे मैंने हेज क्यों किया हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको मैं बताऊँगा। देखो ट्रेडिंग आसान नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए आसान बना दूंगा, क्योंकि मैंने मेहनत करा है। ऐसा नहीं कि कुछ भी होता है। देखो ना, यहाँ पे मैंने एक सेल करा था और यहाँ पे मैंने खरीदा, मतलब प्रॉफिट देखो कितना बड़ा हुआ है यहाँ पे बेच के। बड़ा क्या मतलब, एक लॉट भी अगर ले रहे तो 1000-2000 पॉइंट के आसपास का दिखा दूंगा मैं प्रॉफिट भी। लेकिन क्या है ना कि यार अपने रिस्क रिवॉर्ड, अपने रूल्स को फॉलो करना है। काफ़ी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा आने वाले समय में, आप लोग मेरे साथ बने रहो। अब चलो यार अगले वीडियो क्या मतलब, मैं इसको अपडेट करता रहूँगा, जो भी प्रॉफिट होगा लॉस होगा, और जब भी आऊँगा मैं आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ सिखा दूँगा, ठीक है? सो गाइस ये वाले ट्रेड में मेरा स्टॉप लॉस चला गया है, मतलब आप लोग देख सकते हो मैंने इसके करीब मैंने लिया था और यहाँ के करीब मेरा स्टॉप लॉस चला गया, क्योंकि इसके हिसाब से मैंने लिया हुआ था। अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो थोड़ा सा मोमेंटम दिखेगा वहाँ पे, इसलिए मैंने उस जगह पे ट्रेड लिया था। जैसे देखो यहाँ पे मतलब मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ब्रेकआउट करा है, मतलब ये बॉस हुआ है, मतलब ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। भले से उतना अच्छा नहीं हुआ है, लेकिन हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि मतलब इसके ऊपर गया है, लास्ट जो हाई था उसको मार्केट ने क्लोज करके नया हाई बनाया है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया। यहाँ पे क्यों नहीं लिया? क्योंकि थोड़ा मैं देखना चाहता था कि मार्केट का क्या करता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिया और मार्केट यहाँ तक गया भी। अब मेरा ऐसा था कि अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग करता है तो अपना टारगेट हो जाएगा, लेकिन बात वही है कि यहाँ क्लोजिंग नहीं हुआ और कैंडल भी खराब बना। और दूसरी बात ये कि अपना रूल्स को फॉलो करना पड़ता है कि अगर स्टॉप लॉस गया तो उसको स्टॉप लॉस दो, क्योंकि अगर मैं सोच के यहाँ पे निकल जाता कि यार मार्केट ऊपर नीचे हो रहा, तो जब ऐसे ट्रेंड होते तो मैं इसको कैप्चर नहीं कर पाता। जैसे कि मार्केट यहाँ पे मैंने खरीदा, यहाँ से ऊपर जाए तो फिर मैं इंतजार वो कर दूँ, बढ़िया इंतजार कर रहा, लेकिन जैसे थोड़ा नीचे आया तो मैं हिल जाऊँ कि बाप रे क्या हो गया। तो उसके हिसाब से इसलिए मैंने यहाँ पे अपना जो रूल्स होता है उसके ऊपर खड़ा रहना पड़ता है। तो इसमें मेरा नुकसान हुआ कुछ $700-800 के आसपास का, ठीक है, कोई बात नहीं। देखो नुकसान हुआ बात वो नहीं है, बात ये है कि मैं इसमें सीखा क्या। मैंने इसमें ये सीखा, देखो मैं आपको इसमें लर्निंग बताता हूँ। क्योंकि कभी भी क्या है ना कि जब मार्केट को ट्रेंड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी करने का तरीका होता है। जैसे यहाँ पे मैं ये सीखा कि यहाँ पे गया, फिर मार्केट यहीं तक आया। अगर ये यहाँ तक आता ना तो फिर बढ़िया ट्रेड हो सकता था, लेकिन यहीं तक आया मार्केट। क्यों आया? क्योंकि मार्केट को लोगों को ट्रैप करके नीचे गिराना था, नीचे आना था, उसके बाद ऊपर जाना था, इसलिए मार्केट अभी नीचे आया है, क्योंकि उसको लोगों को ट्रैप करना था। क्योंकि एट दी एंड ट्रेडिंग में क्या होता है, एक बंदा हारता है तो एक जीतता है, सिंपल सा है। ट्रेडिंग का सिंपल रूल है, एक हारेगा एक जीतेगा, जीरो सम गेम होता है ये। तो इसमें यही है, हमको हराएंगे तभी तो वो जीतेंगे। फ्यूचर एंड ऑप्शन जो होता है ये वो क्या बोलते हैं, जीरो सम गेम है। इसीलिए यहाँ पे अगर मेरे को हराना है, मतलब मेरे को अगर जीतना है तो मेरे को सामने वाले को हराना पड़ेगा, अगर सामने वाले को जीतना है तो मेरे को हराना पड़ेगा। तो वो कुछ ना कुछ अलग तरीके से प्राइस एक्शन बनाएगा ताकि वो वॉल्यूम लाए और मार्केट में नुकसान कराए। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो मार्केट यहाँ से ऊपर गया है ना, फिर नीचे आया। तो अगर मार्केट यहाँ तक आ जाता तो लोगों सोचते कि अरे यार यहाँ पे क्या करूँ, मतलब जो नॉर्मल ट्रेडर होते हैं। लेकिन जो नए ट्रेडर होंगे उनने क्या करा, यहाँ से सीधा बाय करा, मतलब यहाँ पे नहीं खरीदा होगा, उनका छूट गया होगा, फिर उनने यहाँ पे लिया होगा, ठीक है, इसके करीब आसपास का, मतलब इधर ही ऊपर में ले लिया होगा। और मार्केट जब ऊपर जाने लग गया तो वो फोमो में आ गए होंगे। क्योंकि जो भी नुकसान होता है ना, वो जब अपन फोमो में आ जाता है कि यार ये अपॉर्चुनिटी छूट नहीं जाए, या फिर मेरा इसमें नुकसान नहीं हो जाए, या फिर मेरा इसमें बड़ा वो मतलब काफ़ी बड़ा पैसा छूट नहीं जाए। मेजर जो रीज़न होता है वो फोमो ही है मेरे हिसाब से। तो देखो सबका अपना अपना रीज़न होता है। मेरा तो मतलब इनिशियल स्टेज का बता रहा हूँ, क्योंकि एक समय मैं भी इनिशियल स्टेज पे था।
तो मेरे को पता है जब इनिशियल स्टेज पे होते हैं तो फोमो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो हम कहीं भी एंट्री कर देते हैं, रियल अपने ट्रेडिंग सेटअप को फॉलो नहीं करते हैं। तो वही चीज़ें हैं। तो इसमें मैं यही सीखा कि जब तक मार्केट अपने लेवल तक नहीं आए, अपने लेवल अच्छे लेवल नहीं बनाए, तब तक उसमें एंट्री नहीं करना है। क्योंकि अगर लॉस करना है तो एंट्री कर लो, पैसा कमाना है तो एंट्री मत करो। और हर चीज़ को कंफ्यूज मत करो, क्योंकि अगर 5 मिनट का टाइम फ्रेम है तो उसको अलग करो। और देखो जैसे यहाँ पे स्टॉप लॉस चला गया, तो इसको इस तरीके से कर सकते थे, जैसे मार्केट यहाँ से नीचे आया, एक मिनट, जैसे मार्केट यहाँ से नीचे आया फिर ऊपर गया ना, तो इस जगह पे ले सकते थे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हेज करना चाहिए था। क्योंकि हेज पहली बार जब मार्केट अपने ट्रेंड को रिवर्स करता है ना, तो उस समय हेज करना ही अच्छा रहता है। अब देखो यहाँ पे अगर लेके यहाँ स्टॉप लॉस रखा होता तो कितना बढ़िया टारगेट मिला होता। तो वही चीज़ें हैं। वो छूट गया, मैं इस समय सोने का समय होता है 2-3, वैसे तो मैं लेट सोता हूँ 4-1 बजे करीब, लेकिन कल जल्दी सो गया था, दिवाली था और थक गया था, जल्दी सो गया, तो इसलिए मैं ट्रेड कर नहीं पाया था इसमें। पर देखो वही है, अपने नियम को फॉलो करना, अपने डिसिप्लिन पे बने रहना। अब देखो यहाँ से मार्केट वापस से जा सकता है। अब देखो एग्जैक्ट पिन पॉइंट से उठ रहा है, मार्केट ने स्टॉप लॉस नहीं लिया है। ये देखो यहाँ पे देख लो और यहाँ पे देख लो, दोनों मिलाओगे तो एग्जैक्ट पिन पॉइंट से उठ रहा है। तो यहाँ पे एक बढ़िया ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि एक अच्छा डिसीजन है। अगर मैं ट्रेड करता हूँ तो उसका वीडियो बना के डाल दूंगा। तो इस वीडियो में इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। और आई होप आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने मिला होगा इस वीडियो से, क्योंकि सीखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें क्या सीखने मिला, इसमें ये सीखने मिला कि अपने सेटअप को बनने दो। जैसे ये 50 यहाँ से ऊपर गया तो ये भी 50% आया है, ये यहाँ से ऊपर गया तो ये भी 50% आया। इसके हिसाब से जब ये यहाँ से ऊपर उसको जाना है तो यहाँ से यहाँ तक आना चाहिए, फिर जाना चाहिए, तो वो जेन्युइन ट्रेंड होता। लेकिन अगर ट्रैप ट्रेड करना है तो इसी तरीके से फोमो क्रिएट करा जाता है मार्केट में, और उसके बाद ट्रैप ट्रेडिंग किया जाता है। ठीक है, तो चलो आई होप आपको काफ़ी अच्छा कुछ सीखने मिला होगा इसमें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।